अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। और आज एक बात आप लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने साहब के ऊपर एक बात लिखी है जो चंद लाइन में उसके भजन के माध्यम से मैं गाने वाला हूँ। वो जल्द आप लोगों को सुनने को भी मिलेगा। और मेरी जहाँ तक इच्छा यही रहती है कि आप तक एक अच्छा संदेश पहुँचाऊँ। दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से निगेटिव चीज़ें हमारे मन में जल्दी प्रवेश करती हैं और निगेटिव चीज़ों के प्रति हम लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन मेरा एक ये विचार रहता है कि मैं आप लोगों तक एक अच्छा संदेश पहुंचाऊं। जितना मुझे महादेव ने ज्ञान दिया है, जितना साहब भैया के द्वारा शिव शिष्यता को ग्रहण करने के बाद मैंने जो कुछ भी सीखा है वो आप सबके बीच में पहुंचाना चाहता हूं। और इस बात की अनुभूति आप सब भी करते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कर रहा हूं वही चीज़ें आप लोगों के जीवन में होती होंगी, लेकिन एक अनुभूतियों का हमारे जीवन में आना और आप सबको इस विषय पे बात करना, ये अपने आप में एक बड़ा सुंदर संकेत होता है। बड़ा अच्छा लगता है कि मैं उन गुरु भाई बहनों से मिलता हूँ जो गुरु भाई बहन यहाँ से मेरे से काफ़ी दूर हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर है, लाखों किलोमीटर दूर है। और जो गुरु भाई बहन मुझे देखते हैं या मुझे सुनते हैं या जो भी मुझे कमेंट में जो भी मुझे निर्देश देते हैं, मैं उन निर्देशों का भी पालन करना चाहता हूं कि भाई जैसा आप लोग कहते हैं। क्योंकि पता नहीं, अनुभूति का मतलब यही महसूस करता हूँ। अनुभूति का मतलब जिस गुरु भाई बहन ने भी जो भी अनुभूत किया है उसके न जाने माध्यम से कौन सी ऐसी बात मेरे हृदय को छू जाए जो कि महादेव के प्रति मेरा प्रेम और मजबूत हो। एक गुरु बहना हैं, अब उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, और उन्होंने मुझे कमेंट में लिख के भेजा था कि गुरु भाई आप कंगन नहीं पहनते हैं। तो गुरु बहन मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं ज़रूर पहनूंगा कंगन। थोड़ा सा मेरा काम ही ऐसा है, मैं अपने निजी जीवन में कुछ इस तरह के काम करता हूँ कि उसको धारण नहीं कर पाता हूँ। जैसे कि मशीनरी वगैरह काम करता हूँ जिस पे टूटने उटने का भी डर होता है। देखिए ये बाबा वैद्यनाथ धाम का एक ये कड़ा है, ये पहन रखा है मैंने, जो कि इसको हल्का सा भी खींचूंगा तो ये फैल जाएगा। तो थोड़ा सा इस वजह से मैं गुरु बहन मैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास जरूर करूंगा। आपने मुझे समझाया है तो एक छोटा गुरु भाई या बड़ा गुरु भाई जैसा भी आपने समझा है, एक परिवार की तरह आपने मुझे समझाया और आपने मुझे वो बात बताई है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और महादेव के काम के प्रति हम सभी गुरु भाई बहन जागरूक रहें, अपना महादेव का काम करेंगे, लोगों के अंदर विश्वास भरेंगे कि हाँ वो जगत के गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। हम कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी मर्यादा से बाहर कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सामने वाला कोई आहत हो। यही सब सिखाई जाती है बातें हमारे जीवन में। महादेव हमको जो ज्ञान देते हैं, बिजली का एक बल्ब, जो बिजली का एक बल्ब होता है, जो बल्ब जल रहा है तो उससे एक बिना जले हुए बल्ब को आप जला दीजिए, दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है जब तक कि उसमें बिजली प्रवाहित नहीं की जाए। लेकिन एक सच्चा शिव शिष्य अगर एक अनजान व्यक्ति से भी जुड़ता है तो उसके अंदर प्रकाश समाहित करने की शक्ति रखता है। तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। और जो उपलब्धि हमें साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने प्रदान की है कि तुम स्वतः प्रकाशमान हो और तुम्हारा काम यही है कि तुम दुनिया में भी प्रकाश फैलाओ, लोगों से जुड़ के उनके अंदर बुझे हुए दिए को जला दो जो तुम्हारे अंदर 3 नियमों से महादेव ने जलाया है। मेरे माध्यम से जो 3 नियम तुम तक पहुँचे हैं, जिसके माध्यम से तुम्हारे अंदर का दिया जल रहा है, उस दिए को तुम एक अनजान व्यक्ति के संपर्क में, किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आके तुम अपने जीवन को धन्य कर सकते हो और उसके जीवन में भी प्रकाश ला सकते हो। उसके जीवन का प्रकाश भी एक बहुत बड़ा तुम्हारे जीवन में उपलब्धि हासिल करता है, क्योंकि
इस जगत में जो परोपकार का काम करता है, जो जगत के लिए जीता है, उसके लिए महादेव सर्वाधिक अपना प्रेम लुटाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जो लोग अपने लिए जीते हैं तो उनके लिए सीमित मात्रा में महादेव की दया दृष्टि है, लेकिन जो लोग परोपकार के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं तो उनके लिए महादेव सर्वाधिक प्रेम लुटाते हैं। दुनिया में किसी प्रकार की कोई दुख दुविधा उसके अंदर आती भी है तो उसको महादेव हरते हैं। मैं 1 मिनट मैं इस कैमरे का रुख इस पेड़ की तरफ करता हूँ, इस पेड़ की तरफ मैं इस कैमरे का रुख करता हूँ। और ये पेड़ आप देख सकते हैं, ये जो पेड़ है, ये पेड़ पौधे जो हैं हमारे जीवन में, ये कभी भी किसी दूसरे की उपेक्षाओं को नहीं सुनते हैं। ये पेड़ पौधे कभी भी किसी भी दूसरे की उपेक्षाओं को नहीं सुनते हैं। इनका काम है कि आप इनके छाए में आइए तो ये छाया प्रदान करते हैं। आप इन पे अगर यदि फल आता है तो ये फल प्रदान करते हैं। इनके पास ऑक्सीजन है तो आपको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। ये इनका मेन उद्देश्य है, यही है कि हम परस्पर ये लोग प्रेम करते हैं। किसी से भी ना ऊंच नीच, छोटा बड़ा, कोई भेदभाव नहीं। कोई दुष्ट हो तो भी, और कोई भक्त हो तो भी, कोई संत हो तो भी, कोई शिष्य हो तो भी, वो सर्वाधिक प्रेम अपना लुटाते हैं। अगर इन पे कोई पत्थर भी मारता है तो भी ये नहीं विचलित होते हैं। ये मुस्कुरा के अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं और हमेशा अपनी स्थिति में बने रहने के कारण ये सुंदर लगते हैं। ये लोगों को मनमोहित करते हैं और लोगों को जब जब भी ज़रूरत पड़ती है इनके पास आते हैं। लोग छाए में बैठते हैं, इनसे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और जो लोग संत प्रवृत्ति के होते हैं, जिन लोगों की प्रवृत्ति अच्छी होती है, जो इन पेड़ पौधों से भी सीख लेते हैं, तो वो पेड़ पौधों में जल लगाते हैं, पानी देते हैं, उनकी समय समय पर सिंचाई करते हैं। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने भी ये बहुत बड़ा एक योगदान लोगों से देने के लिए कहा कि आप समय समय पे पेड़ पौधे लगाइए, समय समय पे सृष्टि में आप पेड़ पौधे उगाइए, जिससे हमारे जीवन में ऑक्सीजन की कमी ना हो, हमारे जीवन में गर्मी का ज़्यादा माहौल ना बने। क्योंकि पेड़ पौधों के संरचना के कारण ही हमारे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो हम साहब श्री हरिंद्रानंद जी के हर संकल्प को पूरा करने का प्रयास करेंगे और इन पेड़ पौधों से ये सीख लेंगे कि हमें कोई हम पे पत्थर मारता है तो भी हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। कोई हमारी छाया में या हमारे पास आता है तो हम उसको अच्छा सद्मार्ग दिखाएंगे, जो हमें जितना ज्ञान है। और हर स्थिति परिस्थिति में परस्पर हम बने रहेंगे, कभी भी किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे। यही सब बातें हमें शिव चर्चा सिखाती है। और इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ।